वर्ल्ड सोसाइटल प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, जिसके तहत हम लोगों को इनिशिएटिव लेना है। कहने के लिए कहा जाता है कि बच्चे कोटा गए, वहाँ जाकर आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर सकते, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो सुसाइड मतलब बस बच्चे का मर जाना ही नहीं होता है। सुसाइड मतलब है, जैसे आज एक क्लास 8 का केस आया, 9 का केस आया था। सूरज एक लड़का है, वो 2 फोन लेकर आया था, 6,000 रुपये लेकर आया था। वो पूरी तैयारी में आया था, उसको भागना था। छुट्टी टाइम में स्कूल बस से आता, स्कूल बस से न जा करके वो पैदल निकलता और भाग जाता है, घर से भाग रहा था। दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सुसाइड। वो भी एक तरह का सुसाइड है। नॉर्मली हम लोग के पास कंसेप्ट क्या है, क्या मतलब मर जाना। मर जाना क्या नहीं, हम जहाँ पे हैं वहाँ से भाग जाना, अपने आप को बचा लेना, निकल जाना, वो आत्महत्या है। बस फिजिकल डेथ को हम लोग आत्महत्या नहीं करते, आत्महत्या मेंटल डेथ भी होता है। और आजकल मेंटल डेथ बहुत ज़्यादा है। आप ऑफिस में देख लीजिए, वर्क प्रेशर में एम्प्लॉई ऐसी पैरालाइज हो गया, बैठे पैरालाइज। वर्क प्रेशर में जो एम्प्लॉई है उसको बीपी हो गया, शुगर हो गया, दोनों का लेवल बहुत हाई हो गया, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सुसाइड। वो भी एक तरह का सुसाइड है। आदमी बैठे बैठे किस कर जा रहा है। बस ये जानना है, सुसाइड मतलब मर जाना नहीं होता। सुसाइड मतलब जो हम कर रहे हैं वहाँ से हम भ्रमित हो गए, वहाँ से हम अलग हो गए, वो सुसाइड होता है। अगर सुसाइड आप लोगों की भाषा में या कॉमन भाषा में ये मरना ही है, तो आपको याद होगा आज से 3 साल पहले साइका एक लड़की, समाइका एक लड़की थी। क्या था उसका नाम इकराम कुछ करके था, जो सेक्शन में इकराम का कुछ था, इकराम था उसके नाम में। माधोपुर सुल्तानपुर की थी बच्ची। रिजल्ट निकला था और रिजल्ट सामने निकला, सुबह होते होते अपने घर में डेट पाई, मर गई। अपने यहाँ की पहली बच्ची, अपनी छोटी बच्ची थी, वो डेट कर गई। उसके माता पिता ने उसको इस तरह का प्रेशर इम्पोज कर रखा था, जिस प्रेशर को वो झेल नहीं पाई और दुनिया छोड़ गई। तो बेटी रही ही नहीं, अपना प्रेशर किसकी इम्पोज करेंगे। तो हम सब की इच्छाएं अनंत होती हैं, एक्सपेक्टेशन अनंत होता है। अपने बच्चों से भी, अपने फैमिली मेंबर से, काम करने वाले सहकर्मी से, अपने मैनेजमेंट से, सबसे इच्छाएं अनंत होती है। और एवरीथिंग कैन नॉट गो इन योर टर्न। हर चीज़ आपके पाले में नहीं जा सकती, हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो सकती। आप जिस चीज़ को सही समझ रहे हैं वही चीज़ किसी के लिए गलत है, और जो किसी के लिए गलत है वो किसी के लिए सही भी है। किसी पार्टिकुलर टाइप की कोई चीज़ गलत होता है और सही नहीं होता है। गन रखना, पिस्तौल रखना अच्छी बात है अगर अपनी सुरक्षा में रखना है, लेकिन जैसे तैसे हम कहीं कहीं चलाते जा रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, गुस्से में आकर खुद को मार दिए, वाइफ को मार दी, तो गलत चीज़ होगी। लेकिन अपनी सेफ्टी में रखने में तो अच्छी बात है। जैसे जेंट्स लोग तो ये नहीं होगी, जेंट्स को कमी है इसमें। आप लोग भी छोटे रहे, हम सभी गाँव से बिलोंग करते हैं। कभी ऐसा सिचुएशन आया होगा कि पापा बगल वाले खेत में हैं और आपको कहे होंगे कि वो घर से हंसुआ लेकर जाओ। हंसुआ होता है ना, हंसुआ या खुरपी। अगर एक पगडंडी है, आपके हाथ में हंसुआ पकड़ा दिया जाए आज भी, तो आप हंसुआ लेके सीधा नहीं जा सकते। आप जब हंसुआ लेके चलेंगे, कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप एक को छपटते चलेंगे, जो भी मिलेगा आप उसको काटते चलेंगे। आपके हाथ में कैची मिल जाए। अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो तब के लिए काम है, आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो सिलाई कढ़ाई का प्रोफेशनल काम नहीं करते, आपको कैची मिल जाएगी, हर कैची हाथ में रखना है। आप अपने कॉपी को काट देंगे, बेडशीट को काट देंगे, पिलो कवर को काट देंगे, जहाँ बैठे रहेंगे कहीं ना कहीं कोई कटमार्क आपसे लग ही जाना है। तो जो हमारे पास है हम उसका प्रॉपर उपयोग करें, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस वाले करके हम कुछ नहीं चल सकते सीधा, संभव ही नहीं है। अगर कोई चल पा रहा है तो वो फिजिकली विकलांग है, वो डिसेबल्ड पर्सन है। अगर उसने बिना काट को किए यहाँ से वहाँ ले गया हंसुआ को, तो वो डिसेबल्ड पर्सन है, वो सही इंसान नहीं है, उसके शरीर में कोई ना कोई कमी है। अगर वो फिजिकली फिट हुआ, कोई ना कोई कटमार्क लगाएगा। वैसे ही हमारे पास सोर्स बहुत ज़्यादा है और सोर्स से भटकाव बहुत ज़्यादा है, तो हमें किसी न किसी माध्यम से उसको कंट्रोल करें। आपके पास जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग मोड में आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं। जो बच्चा भाग रहा था, उस बच्चे को स्टाफ के साथ घर पे छुड़वाया गया, एक दो जी घर छोड़ने गए, गार्जियन ने कहना है पूरी गलती भी गारंटी है,
हम तो विद्यालय को 2200 का महीना देते हैं। अगर हम बच्चे को समझा पाते, अपने घर पे सही से रख पाते, तो 2200 का महीना खर्च नहीं क्या जरूरत, महीना को पैसा दिया, बच्चे को समझा नहीं पाते। अगर आप टीचर बन के सोच रहे हो तो बातें खराब लगेगी, ऐसे गार्जियन सोचे की बात सही है, आपको उसने पैसा दिया और बच्चे में संस्कार डालने के लिए, पढ़ाई डालने के लिए, संस्कार और शिक्षा दो चीज़ के लिए बच्चा आपके पास आता है। उस बच्चे में शिक्षा भी है, उसमें संस्कार भी नहीं है, यानी कि हम फेल हैं उसमें। गार्जियन में कहना गलत नहीं है, गार्जियन कहता है आप इससे बाहर हो जाते हैं। हाँ, हमको अपना रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा हनुमानी पानी का आया, हनुमानी गायब हो गया, बाद में गार्जियन परेशान है, आप हम कुछ नहीं कर सकते। एक क्लियर है, एडमिशन फॉर्म में लिखा हुआ है और एक नॉर्मल एटिकेट से गार्जियन को पता है स्कूल में आप महंगा सामान के बच्चों को नहीं भेज सकते। ये बेसिक एटिकेट है, हर स्कूल का नॉर्म्स है, आपको दिखाया जाए, बताया जाए, नहीं किया जाए, लेकिन आप महंगा चीज देके बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। अगर कोई फूड हुआ, दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी। बच्चे को आपको कॉमन चीज देना है। इसी कारण से स्कूल में बच्चों में एकरूपता लाने के लिए ड्रेस कोड दिया जाता है। ड्रेस कोड का बस यही है कि कोई बच्चा ये ना सोचे कि हम बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये ना सोचे कि हम सभी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सब में समानता हो, एकरूपता हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन गार्जियन महंगा सामान दे देते हैं और गार्जियन हम भी कंप्लेन करते हैं। आप कभी कंप्लेन एक्सेप्ट करते हैं? स्कूल के एडमिशन फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। कोई स्कूल का प्रिंसिपल डायरेक्टर नहीं बताएगा, लेकिन आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। आप महंगा चीज स्कूल में लाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू यू है, सारी जवाबदेही आपकी है। आप बच्चे को नॉर्मल जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड भेजिए। चांदी लगा हुआ लंच बॉक्स भेज देंगे बच्चे को, बच्चा चांदी में खाता है। हम लोग भी छोटे बच्चे को घर में बच्चा चांदी में खिलाते हैं, चांदी में खाने से बच्चे का दिमाग तेज हो जाता है। अब गार्जियन लंच बॉक्स बच्चे को चांदी का दे दे, स्कूल में कौन सा टीचर है जो पढ़ाई छोड़ करके बच्चे की रखवाली करेगा? लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमें एक लेवल तय करना पड़ेगा और जो चीज गलत है वो गलत है। गार्जियन कुछ ही कहे, अगर घर पे गए हुआ फिर भी आप दोषी हैं। बहुत बार ऐसा केस हुआ है जो पुराने बच्चों को पता है, टीचर उनको पता है कि बच्चा किताब गायब किया घर पे और खोजा जा रहा है स्कूल में, उसका कंगन या हाथ से का बाला चेन कुछ भी गायब हुआ घर पे खोजा जा रहा है स्कूल में। और तो एक घटना घटी कि कोई बाहर का आदमी था जो सामने स्कूल में कैंपस में आ गया कि आपके स्कूल बस से हम आए हैं और आई चौक से सैकूर तक आपके बस में बैठे थे, बस को हाथ दिए थे, बस रोक दिया, हमसे बैठ गए। बस को मैंने भाड़ा वाला नहीं दिया है, लेकिन मेरा मोबाइल आपके बस में छूट गया है। कैंपस में उसको लेकर के आए, बस में घुमा तो कहा कि ऐसा कोई बस नहीं है, जिस बस में हम चढ़े वो बस नहीं है ये, लेकिन आपके स्कूल का बस था और 4 बजे से ज़्यादा समय हो चुका था। हमारे स्कूल में कैंपस में सारी गाड़ी आ चुकी थी, तो एक्चुअली वो आगे चला था रेस्पिरेटरी गाड़ी, उसका जो टूरिस्टर टाइप का बस है उसमें चला था और मोबाइल को उसने मेरे स्कूल में आया और आधे घंटे सबको एकदम तहस-नहस करके रख दिया। ड्राइवर मैनेजमेंट सोचे ड्राइवर चुरा लिया होगा, खलासी चुरा लिया होगा, सफाई कर्मी ले लिया होगा। ड्राइवर बेचारा ना सुन रहा है तो नहीं किसी को क्यों बैठाया? ड्राइवर बैठाया था लेकिन इसको नहीं बैठाया। कई बार आप चीजें पॉजिटिव करेंगे और अगर चीजें पॉजिटिव करेंगे अपने इमोशन को लेकर के, ड्राइवर क्यों बैठाया? इमोशन के कारण आदमी है, भाड़ा लग जाएगा, सैकूर जाना है, हम खाली जा रहे हैं, इसको बैठा देते हैं, क्या हो जाता है? उसका मोबाइल ही गायब हुआ था, अपने यहाँ कहीं कहीं और का था। अगर बस एक्सीडेंट कर जाता वो आदमी उस बस में मर जाता तो उसी स्कूल होता ना। पैसेंजर बस अगर एक्सीडेंट कर जाए तो बस ऑनर करता है, बस ऑनर को उसमें थर्ड पार्टी क्लेम होता है, जो गाड़ी रखे उनको पता होगा। थर्ड पार्टी क्लेम के तहत ऑनर से पैसा लेकर दिया जाता है मरने वाले का या उसमें जो भी एक्सीडेंट होता है। तो आपने तो बहुत अच्छा काम किया। कोई महिला है, कोई गरीब है, कोई परेशान है, आपकी गाड़ी खाली गाड़ी में बैठा लिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको कहीं कहीं अपने इमोशन को लॉक करना होगा, तब आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इमोशन में रहेंगे तो हो सकता है आज आपको हम अच्छे कहें, जिसके साथ आप कर रहे हैं, जिसको हेल्प कर रहे हैं वो अच्छा करेगा, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आना है। आप अपने स्कूल में देखिए, आपके स्कूल में बच्चे की संख्या ज़्यादा है, आपके स्कूल का रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा है, आपके स्कूल में गार्जियन फी देते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो बच्चा है उसका फी 2 महीने के बाद आता है, 3 महीने के बाद आता है, लेट फाइन आता है। निखिल सर के पास एक पेन चलता है, ग्रीन पेन और रेड पेन से खत्म हो जाता है। वही बच्चा डीएवी स्कूल में जाता है, उसका फी टाइम जमा होता है। वो
फ्री के लिए या लेट खाने के लिए प्रेशर पास नहीं कर सकते। तो सिस्टम हमने बिगाड़ रखा है। अगर हम नया सिस्टम ठीक करें, हमारे यहाँ भी ठीक है, ज़्यादा सही कौन है, वो ठीक है, तो उसके प्रिंसिपल से गार्जियन कोई क्लेम नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाएगा, कोई पेरेंट्स गार्जियन तक नहीं जा सकते। आप जितना हाथ पकड़ने देंगे, गार्जियन पूरा गला पकड़ेगा। तो अपने आप को बहुत अच्छा करने के लिए अपने आप को लॉक कर लेगा। इमोशन पूरी तरह से जीरो होना चाहिए। इमोशन होना चाहिए बच्चा मेरे साथ कैंपस में है, बच्चा को हम कुछ नहीं होने देंगे, बच्चा को खुद से सुरक्षित रखेंगे, लेकिन बच्चा के हित समान है। बच्चा किसी और का, आप माता पिता है, आपका क्या नहीं रखेंगे। आप मेरे पास आए हैं कैंपस में, गिलास पानी पिला दीजिए, संभव है मैंने भी खिला करें, हम चाय पिला देंगे, लेकिन आप भूखे आए हैं, ये मेरी जवाबदेही नहीं है। आप कैंपस में आए हैं, आपको उल्टी हो गई हमारे कैंपस में, आपको हम दवा दे रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं। दवा देंगे और आप दवा से कुछ अगर हो गया, रिएक्शन हो गया, तो दवा मैंने दिया, मैंने पढ़ा नहीं, दवा आप लाते हैं क्या वहाँ से, दवा आपको जो वहाँ बैठा हुआ स्टाफ है खुल कर देता है। तो जो स्टाफ बैठा हुआ ऐसे ही स्टाफ है, उसने तो इंडिविजुअल पढ़ाई नहीं की है, ऐसे उसको पता है कि दर्द है तो कोमिफ्लाम दे दो, उल्टी है तो 100 दे दो, ऐसा एक आध दवा का नाम उसको पता है। दवा दे रहा है, डेट आपने नहीं पढ़ा, उसने पढ़ा। जब दवा हम लोग परचेज करके लाते हैं, बल्क में लाते हैं, हो सकता है दवा एक्सपायर होगा। पिछली बार हम देखते हैं डिटॉल का बोतल था, एक्सपायर था, गुलाब जल यूज कर रहे थे, एक्सपायर था, बहुत ऐसा दवा मिला है, दवा